मॉन्स्टर से। जैसा कि जेरी ने बताया था, सैम डरते डरते, बचते बचाते, गिरते गिराते आखिरकार बॉब के पास बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां उसे एक यूनिकॉर्न मिलता है जो सैम को अपनी बैड लक डस्ट को मिक्स करने वाली मशीन को दिखाता है और एक लॉकेट दिखाते हुए अपनी और ड्रैगन की प्रेम कहानी बताता है। ड्रैगन एक और नया शख्स, जी हाँ, असल में ये लकलैंड की क्वीन रहती है और लकलैंड पे इकलौती ऐसी शख्स होती है जो बैड लक डस्ट को सूंघ सकती थी। यूनिकॉर्न बताता है कि कैसे वो बैड लक डस्ट से एक समय काम करते करते पूरी तरह से नहा चुका था और उसकी जिंदगी बैड लक से घिर चुकी थी, जिसके बाद ड्रैगन ने उसे एक पैनी दी जिससे उसकी जिंदगी बच पाई थी। फिर अगले सीन में बॉब कचरे के ढेर से कुछ ढूंढ रहा होता है, जहां यूनिकॉर्न उसे बताता है कि सुबह उसे एक बनी ड्रोन मिला था जिसमें एक पैनी भी था, जिससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी, इसलिए उसने पैनी को पैनी डिपो सफाई के लिए भेज दिया था। यूनिकॉर्न की बात सुनने के बाद सैम के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो अपने पैरों में बैड लक डस्ट का एक कण फंसा के ड्रैगन के पास चली जाती है। जैसा कि ड्रैगन बैड लक कण को सूंघ सकती थी, उसने तुरंत भाप लिया कि यहाँ कोई बैड लक का कण है। वो फिर लकलैंड पुलिस को बुलाती है और पुलिस सैम के पैरों में वो बैड लक डस्ट पा जाती है और लेके वहाँ से चली जाती है। फिर ड्रैगन कहीं सैम की जिंदगी बैड लक में ना घिर जाए, इसलिए उसे एक पैनी दे ही देती है और सैम अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। जैसे ही पैनी लेके वो बाहर आती है, वो देखती है कि कैप्टन बॉब को गिरफ्तार कर रही होती है पैनी की जगह बटन डालने के जुर्म में। सैम आगे बढ़ के कैप्टन को रोकती है और ये बताती है कि बॉब की पैनी उसके पास है और पैनी कैप्टन को दे देती है, जिसपे कैप्टन बॉब को छोड़ देती है और बॉब रिहा हो जाता है। अब फिर वो दोनों बिना पैनी के, मतलब बिना पैनी के लोटा वाला पैनी नहीं, लकी पैनी वाला पैनी हो जाते हैं। फिर सैम को यूनिकॉर्न की बैड लक डस्ट मिक्सर मशीन याद आती है और वो बॉब से कहती है कि यदि हम मिक्सर मशीन को ही बंद कर दे तो बैड लक डस्ट रैंडमाइजर तक पहुंचेगा ही नहीं, जिससे बैड लक बनेगा ही नहीं और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा और हेजल को भी उसका परिवार मिल जाएगा। ये कहते हुए सैम उस मिक्सर मशीन को बंद कर देती है और फिर वो कंट्रोल रूम में जाके देखती है कि हेजल को कोई लेने आने वाला होता है। फिर उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और वो वहाँ से वापस जाने लगती है, पर सैम यहाँ भूल जाती है कि वो एक अनलकी लड़की है। जैसे ही वो वैक्यूम के जरिए इंसानी दुनिया में जाने ही वाली होती है, तभी उसे वैक्यूम से बैड लक डस्ट निकलते हुए दिखाई देती है। फिर वो वहाँ से दौड़ के बैड लक डस्ट मिक्सचर मशीन के पास जाती है, जहाँ देखती है कि वो मशीन अब जाम हो चुकी है और तभी बैड लक डस्ट रैंडमाइजर के जरिए पूरे लकलैंड में फैल जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इधर गुड लक क्रिस्टल भी नष्ट हो जाता है और उसके नष्ट होते ही रैंडमाइजर भी बंद हो जाता है, जिससे बाहरी दुनिया का संपर्क भी टूट जाता है। यहाँ अब सबको पता चल चुका होता है कि सैम एक इंसान है और इस विनाश का कारण भी सैम और बॉब है। सैम और बॉब को सब अकेले छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सैम इन सब का दोषी खुद को मानते हुए रोने लगती है, जहाँ बॉब उसकी हिम्मत बढ़ाता है। बातों ही बातों में सैम को कुछ याद आता है और वो बॉब को लेके बैड लक लैंड चली जाती है। यहाँ सैम को पता चलता है कि बॉब पहले से ही यहाँ रहा करता था और बॉब को यहाँ सब पहचानते हैं। सैम बैड लक लैंड के मुखिया रूट को सब कुछ बता देती है, जिसको सुनने के बाद रूट सैम को बताता है कि उनके पास भी कुछ बैड लक लैंड में भी गुड लक डस्ट मौजूद है और फिर रूट गुड लक डस्ट सैम को दे देता है। सैम वहाँ से कुछ बैड लक डस्ट भी उससे मांगती है, जिसे लेकर वो ड्रैगन के पास आती है, जहाँ यूनिकॉर्न भी उसके साथ होता है। अब वो दोनों ड्रैगन को इन डस्ट से 2 क्रिस्टल बनाने को कहते हैं, पर ड्रैगन एक बैड लक क्रिस्टल और 2 गुड लक क्रिस्टल बनाती है, जिसे देख सैम और यूनिकॉर्न उससे पूछते हैं कि उसने 3 क्रिस्टल क्यों बनाया है, जिसपे ड्रैगन बताती है कि रैंडमाइजर 2 क्रिस्टलों से चलता है, बैड लक और गुड लक, पर अब रैंडमाइजर केवल और केवल गुड लक क्रिस्टलों से चलेंगे, जिससे बैड लक डस्ट तैयार ही नहीं होगा, जिससे बैड लक की हमारी दुनिया में कोई जगह ही नहीं रहेगी और बैड लक लैंड भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबकी जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां होगी। इस पर सैम ड्रैगन को रोकते हुए दिखाती है कि जिन्हें वो खत्म करना चाहती है वो आपकी ही दुनिया बनाने में आपकी मदद कर रहे हैं। ड्रैगन अपने चारों तरफ देखती है कि कैसे बैड लक लैंड के लोग उसकी दुनिया का पुनर्निर्माण करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके बाद ड्रैगन को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सैम रैंडमाइजर में बैड लक क्रिस्टल को डाल देती है, जिससे रैंडमाइजर फिर से चलने लगता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सैम, बॉब, जेरी, कैप्टन और
ड्रैगन बैड लक लैंड जाते हैं और वहां जाके उन्हें एक गुड लक क्रिस्टल गिफ्ट में देते हैं, जिससे उनकी दुनिया में भी कुछ गुड लक आ जाता है। और हम बॉब को तो भूल ही रहे हैं, उसे भी जेरी एक लकी पैनी वाला बेल्ट गिफ्ट देता है और इधर हेजल को भी एक फैमिली मिल जाती है। सैम और बॉब हेजल के नए घर जाते हैं जहां उनके पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। चूंकि हफ्ते में एक दिन हेजल सैम के साथ रह सकती है, इसलिए सैम, हेजल और बॉब साइकिल पे बैठ के तीनों सैम के घर आते हैं और फिर तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।